वेलकम बैक दोस्तों। आइए आज हम और आप मिलकर सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन सबसे पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भारत के अलावा थाईलैंड, चीन, लंका, बर्मा और कोरिया सहित अनेक देशों में दोस्तों यह दिन विशेष महत्व रखता है। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा को, जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी, जो कोली वंश से थी, अपने नैहर देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणदेही नामक स्थान है, वहां आता है, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। दोस्तों, इनके पिता का नाम राजा सुधोधन, जो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। दोस्तों, सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व की भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया था। दोस्तों, 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चला जा रहा था। दोस्तों, इसके दूसरे दिन दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उनकी आंखों के सामने एक रोगी दिखाई दिया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। दोस्तों, तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग, कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। दोस्तों, उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। दोस्तों, वह किसी का दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 29 वर्ष की आयु में चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकले। उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया।
दोस्तों इससे व्यथित होकर उन्होंने विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्म पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जन्म मरण बुढ़ापा दर्द बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए और साधु का जीवन अपना लिया। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए। दोस्तों 6 वर्षों की निरंतर कष्ट सहकर भी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वह बोध गया आ गए, जहाँ 35 वर्ष की आयु में कठोर साधना के पश्चात उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। दोस्तों धीरे धीरे वह महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव जो वर्तमान में सारनाथ है पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया तथा प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। दोस्तों और फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया गया। उनके द्वारा 5 भिक्षुओं को दिया गया पहला धर्म उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। दोस्तों महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की विमाता थी को सर्वप्रथम संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। दोस्तों वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। दोस्तों उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूक्त के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। दोस्तों बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। दोस्तों बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा यह भोजन अतुल्य है। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व बुद्ध पूर्णिमा तिथि को ही कुशीनगर में भगवान बुद्ध के जीवन का अंत हुआ। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा तिथि उनके जन्म मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति के महत्वपूर्ण पड़ावों में शामिल है। अपदीपो भव मतलब अपने दीपक स्वयं बनो बुद्ध का अंतिम उपदेश था। दोस्तों जिसका आशय यह है कि स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कर्म करें तो आनंद की प्राप्ति तो होगी ही, परम तत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाएगी। दोस्तों इसी विचार के साथ धन्यवाद।